नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। सबसे पहले के न्यूज के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, यही के न्यूज परिवार की कामना है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। देश भर में नव वर्ष की धूम, 2012 को अलविदा कहकर 2013 का स्वागत। लोगों ने मांगी दुआ, कहा फिर कभी ना हो किसी वर्ष का दुखद अंत। सोमवार को भी जारी रहा दिल्ली गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन। स्कूली छात्राओं ने रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार धर्मशाला पहुंचे सुधीर शर्मा। कहा धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना रहेगी प्राथमिकता। और धर्मशाला में शहर के नीचे भूकंप से आई दरारों पर हुआ है भवन निर्माण। भू वैज्ञानिक ने आपदा कार्यशाला में किए कई खुलासे। और अब खबरें विस्तार से। 2012 भी चला गया, अब जमाना 2013 का आ गया है। 31 दिसंबर को देश भर के लोगों ने 2012 को अलविदा कहने के साथ ही 2013 का खुशी खुशी स्वागत किया। लोग एक दूसरे को नववर्ष की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। नववर्ष के आगमन पर सभी लोग यही दुआ करते हुए नजर आए कि जो दुखद अंत 2012 का हुआ, वैसा दुखद अंत 2013 का ना हो और ना ही आगे इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटे। वर्ष 2012 भी अब बीते जमाने की बात हो गया है। 2012 को अलविदा कहने के लिए प्रदेश भर में खासी रौनक देखने को मिली। लोगों ने तरह तरह के आयोजनों का प्रबंध किया। कहीं कोई डीजे की धुनों पर थिरक रहे थे, तो कहीं लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे थे। नए साल के उत्साह को लेकर बाजारों में भी खासी चहल पहल देखने को मिली। नवयुवक और नवयुवतियां दुकानों पर ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हुए दिखाई दिए। लोगों ने 2012 को अलविदा कहकर 2013 का खुशी खुशी स्वागत किया। मीठी मीठी यादों का डाला था जिसने डेरा, लगता था दुनिया है अपनी, झूमा था तन मन मेरा। खिलते थे नित नए फूल, मधु पराग था बसे बिखेरा। देखते ही देखते बजा गया बीन सपेरा। जाते वक्त पर हो रहा हूँ मैं दिल से फिदा, कह दो हम इसको खुशी से अलविदा। मेरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहन और भाई, देता है धर्मपाल पौंडल सभी को नववर्ष पर हार्दिक बधाई। इस अवसर पर प्रदेश भर के लोगों ने अपने पुराने अनुभवों को याद किया और साथ ही नववर्ष में खुद में लाने वाले बदलाव का खाका भी तैयार किया। साथ ही लोगों ने वर्ष 2012 में घटी अप्रिय घटनाओं को याद किया और ऐसा फिर कभी न हो ऐसी कामना की। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, आप गैंगरेप का ले लो दिल्ली में, ठीक है जी। मैं ये दुआ करना चाहूँ 2013 में से भी घटना होनी चाहिए। 2012 कई प्रकार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर आया। आज ये संपन्न होने जा रहा है। अब 2013 के लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ सबको, देशवासियों को, माताओं बहनों को, ये अपने अच्छे विचार रखें। उच्च विचार होने चाहिए। जैसी घटनाएं 2012 में हमारे समाज में हुई, ऐसी आगे ना हो। और हमारा जो युवा वर्ग है वो इस ओर विशेष ध्यान दे कि अपनी नैतिकता जो है उसका पतन नहीं होने देना है। और तभी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा हम कर सकते हैं। विशेषकर स्कूलों के शिक्षक और अध्यापक जो हैं इस दिशा में आगे बढ़ें तो समाज को एक नई दिशा जो है हम दे सकते हैं। नहीं तो समाज दिन प्रतिदिन जो है वो अवनति की ओर बढ़ रहा है और वर्णशंकर हो रही है सारी प्रजा। यही मैं चाहता हूँ। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2012 का दुखद अंत समाज में एक नई चेतना लेकर आएगा और लोग जागरूक होकर फिर कभी किसी वर्ष का ऐसा दुखद अंत नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। 2012 को अलविदा कहने के लिए शहर भर में खासी रौनक देखने को मिली। लोगों ने तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर 2012 को अलविदा कहा। कहीं कोई डीजे की धुनों पर थिरक रहे थे, तो कहीं लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते दिखाई दे रहे थे।
साल के आखिरी दिन को सभी ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर जीटेक इंस्टीट्यूट के छात्रों ने जनता को नववर्ष की बधाई दी और नववर्ष उनके लिए खुशियां लेकर आए, ऐसी मनोकामना भी की। 2012 में जैसे कि 31 दिसंबर 2012 हम मना रहे हैं जीआई टैग के तरफ से, तो हमें अच्छा लग रहा है। जैसे कि साल बीत रही है तो स्टूडेंटों को भी जैसे कि साल के बाद जो है हमें टीचरों को जो है उनके जो है इंस्टीट्यूटों में हर तरह का प्रोग्राम करना चाहिए और जश्न की तैयारियां करनी चाहिए। और इन फ्यूचर मैं यही चाहता हूँ कि ये 2013 सभी के लिए बहुत अच्छी रहे और स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई वगैरह करें और चालू रखें। ओके। और मेरा जो है 2012 का साल बहुत अच्छा गया। मुझे आशा है कि आगे आने वाला 2013 का साल जो है मेरे लिए भी मंगलमय हो और आप सब के लिए भी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर 2013। थैंक यू। हाँ, और 2012 जो है जो मेरे लिए बहुत लकी रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद 2013 मेरे लिए लकी रहे जैसे 2012 का समय मेरे लिए अच्छा व्यतीत हुआ है। तो विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय डियर फ्रेंड जो मेरे को टीवी में देख रहे हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा 2012 ख़त्म होने वाला है। 31 दिसंबर आज है तो हम जीआई टैग इंस्टीट्यूट की तरफ से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कल से नया साल शुरू होने वाला है। और इस साल कई लोगों की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, तो मैं चाहता हूं कि वो उन उतार चढ़ावों को पार करते हुए जो है नया साल बनाएं और खुशी से अपने नए साल का स्वागत करें। इसलिए मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं और मेरी तरफ से सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हम 2012 की एंड में एक पार्टी रखी हुई है जिसमें मतलब हमने जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से ज़्यादा ना करते हुए बहुत कम नामधारी के जो गुरुजी हैं उनकी डेथ हो गई और दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ है उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो ज़्यादा ना करते हुए हमने पार्टी बहुत छोटी सी रखी हुई है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। रंगारंग तरीके से खुशियां लेकर नया साल आप सबके जीवन को खुशियों के हर रंग से भर दे, यही के चैनल की शुभकामना है। के चैनल परिवार की ओर से समस्त दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सोमवार को मंडी में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने गैंग रेप पीड़िता की मौत पर शोक प्रकट करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञात रहे कि दिल्ली में गैंग रेप का शिकार बनी 23 वर्षीय दामिनी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वी आर प्रोटेस्टिंग इट बिकॉज वी आर ऑल्सो गर्ल्स। ये उस लड़की के साथ हुए, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी किसी भी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, बहनों के साथ हो सकता है। तो हम ये सरकार को बोलना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए। आरोपियों को फांसी देना केवल उन्हें एक बार में मौत के घाट उतार देना है, परंतु हम चाहते हैं कि उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जाए, उन्हें रोज़ के रोज़ बताया जाए कि उन्होंने जो गुनाह किया है वो कितना बड़ा है, किसी लड़की की जान गई है इसमें। तो सर हम यही बोलना चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें रोज इस बात का एहसास दिलाया जाए कि जो उन्होंने किया है वो पूरे देश के लिए और उनके अपने लिए, उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए गलत है। उन्होंने उस लड़की की जिंदगी के साथ तो खेल लिया, परंतु अब उनके साथ क्या होगा ये भी, इस बात का एहसास भी उन्हें दिलाया जाना चाहिए। मैं जनता को यही बताना चाहती हूँ और हमारे मंत्रियों और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को ये देना चाहती हूँ कि उनकी भी बेटियाँ हैं, उनको भी तो न्याय करना चाहिए। हमारे कल का आज को उसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि उन जो आरोपियों को उन्होंने ऐसा किया उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि वो मतलब एक बार उनको मारने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार मर जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सरकार उनको छोड़ के क्यों रखा है, क्या सोच रही है सरकार? अभी फैसला देगी कि 3 तारीख को, क्या सोच के रखा है? नया साल भी हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें? हमारे साथ हम बताते हैं उनको किस तरह से दी जाती है। फांसी पे लटका देंगे, एक झटके में मर जाएंगे। उस लड़की को इतनी दर्द सहनी पड़ी। हम सारी लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं दुनिया में, ऐसा होता है। और जब ब्लेम करते हैं लड़कियों को कि लड़की का ड्रेस सेंस ऐसा है, तभी हम अपनी नजर को संभाल के रखें और हम उनको ना हमारे पास छोड़ो, हम बताते हैं कि सजा कैसे दी जाती है। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना मेरा प्रयास रहेगा, यह कहना है शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा का। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको भारी मतों से जिताकर उन पर अपने भरोसे को व्यक्त किया है और वे जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुधीर शर्मा के कैबिनेट मंत्री बनने के उपरांत पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मुझे अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन कंट्री प्लानिंग और ये हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है मुझे दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पर धर्मशाला जो हमारा चुनाव क्षेत्र है उसकी दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण विभाग है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस विश्वास के साथ मुझे यहाँ से जिता करके जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भेजा है, उस पर मैं खरा उतरूं। और हमारा यही प्रयास है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यही बने, क्योंकि कांग्रेस का वो नीतिगत फैसला था और मुझे पूरी उम्मीद है वर्तमान सरकार उसको यहीं पर खोलेगी। सोलन में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों, शिक्षा और जल प्रबंधन को सुचारू किया जाएगा। यह बात सोलन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर ने कही। सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर गिरी में सबस्टेशन बनाकर जनता को परेशानियों से निजात दिलाएगी। सोमवार को सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनता को आश्वासन दिया कि सोलन में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों, शिक्षा और जल प्रबंधन को सुचारू किया जाएगा। राहुल सिंह ठाकुर ने कहा कि यहां की जनता आज तक पेयजल संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर गिरी में सब स्टेशन बनवाकर जनता को परेशानियों से निजात दिलवाएगी। कांग्रेस कमेटी आज ये आपको आश्वासन देती है कि जिस तरीके से जो जल वितरण की जो समस्याओं से आज जो लोग जूझ रहे हैं, इसको जल्द से जल्द जो है हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसका परिणाम स्वरूप में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो गिरी वाटर स्कीम है उसके तहत जो वहाँ पे सबस्टेशन बन रहा है वो जल्द से जल्द अपना कार्य पूर्ण करे। जिस तरीके से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल और खासकर सोलन में चरमराई हुई है, उसको देखते हुए मैंने ये उनसे आग्रह किया था कि आप एक 200 बेड का जो है एक हॉस्पिटल सोलन को जो है अलॉट करें, जिसकी उन्होंने हमें हामी भरी है। ठाकुर का यह भी कहना है कि हिमाचल को केंद्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 22,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पिछली बार से 65% धन अधिक उपलब्ध करवाया गया है, जो हिमाचल के सड़कों और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा जाएगा। 12वीं वार्षिक एनुअल जो प्लान था उसमें 65% की जो वृद्धि की है, जिसके तहत प्रदेश को 22,800 करोड़ रुपए का जो एनुअल प्लान जो अलॉट हुआ है, उसके लिए मैं वीरभद्र सिंह जी की दूरदर्शी आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी आशा करता हूं कि ये जो पैसा आया है इससे जो है प्रदेश में जो जल, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़कों का जो निर्माण होगा उससे उसके नए आयाम जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ठाकुर ने कहा कि अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा वुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे
टॉय विलेज, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें पंजाब की तर्ज पर रिवाइज्ड पे स्केल दिया जाए और साथ ही मिड डे मील के तहत फ्यूल चार्जेस को बढ़ाने की मांग भी की गई है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है, जो 2015 तक प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को हर मंच पर उठाने के साथ ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी करेगी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला मंडी की नई कार्यकारिणी का गठन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए पदाधिकारियों ने वीरभद्र सिंह को छठी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों के 11 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक शिक्षक सबसे कम वेतन लेते हैं, उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट अध्यापकों को जेबीटी की तर्ज पर स्केल दिए जाने की मांग भी की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक संघ ने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, CST, HT और जेबीटी के खाली पदों को भरने के साथ ही अध्यापकों को पंजाब की तर्ज पर रिवाइज्ड पे स्केल देने की मांग भी की है। जिला में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, CHT, HT और जेबीटी के जो खाली पदों को भरने की भी जो है पुरजोर डिमांड करता है। पंजाब पे स्केल और पंजाब पे स्केल पंजाब की तर्ज पर रिवाइज्ड पे स्केल में जो कमी रही है उसको भी समय रहते जो है नई सरकार से उसे पूरा करने का आग्रह करता है। इस दौरान अध्यापकों ने मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले फ्यूल चार्ज को बढ़ाने की बात को भी प्रमुखता से रखते हुए कहा कि आज भारत सरकार जो खर्च दे रही है, उससे दोपहर का भोजन पकाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों ने चिताया है कि अगर इसके लिए बजट नहीं बढ़ाया गया तो फिर इस योजना को बंद करना पड़ेगा। और मिड डे मील में जो फ्यूल चार्जेस अक्टूबर मास से जो वो गैस के सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए गए हैं, फ्यूल चार्जेस के दाम भी जो है वो बढ़ाए जाएं, क्योंकि विद्यालयों में नहीं तो खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा और इस कार्यक्रम को बंद करना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रधान के साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव शर्मा, महासचिव चेतराम ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में।
संपर्क करें 8679800045। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला कांगड़ा भूकंप की दृष्टि से जोन 5 की श्रेणी में है, जो कि अति संवेदनशील मानी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा में आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. महाजन ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि धर्मशाला शहर के नीचे भूमि में दरारें आई हुई हैं, जो एक चिंता का विषय है। धर्मशाला में भूकंप के संभावित खतरों से निपटने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से जोन 5 की श्रेणी में है, जो कि अति संवेदनशील मानी जाती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर भूविज्ञान की दृष्टि से 3 दरारों के बीच स्थित है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मकान बनाना अति जोखिमपूर्ण है, क्योंकि भूकंप आने पर ऐसे क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर में पानी की निकास की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यह शहर भूस्खलन की दृष्टि से भी संवेदनशील है। क्योंकि धर्मशाला एक साइस्मिक जोन 5 में आता है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक बात कही है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे मकान जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन पाएँ उतने बनाएं, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर दरारें हैं, जिसको हम इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। एक दरीनी थ्रस्ट है, दूसरा उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, उसके बाद चैल थ्रस्ट है। 3 मेन दरारों के बीच में धर्मशाला टाउन है। उन्होंने धर्मशाला, मकलोडगंज इत्यादि क्षेत्र में भूकंप रोधी मकान बनाने पर बल देते हुए कहा कि अतीत में इस क्षेत्र में भूकंप आने पर काफी नुकसान हुआ है, और यदि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो यह नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में लोगों को शिविरों के माध्यम से भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, परंतु भूकंप रोधी मकान निर्मित करने के लिए आवश्यक मापदंड पूरा करने में काफी धन की आवश्यकता पड़ती है, जो गरीब लोगों के लिए पूरी कर पाना संभव नहीं है। मकलोडगंज एरिया में अगर आप चले जाएं, नड्डी से डल लेक होते हुए मकलोडगंज को निकलें एक लाइन में, तो वो एक दरार है। हालांकि जो MBT है उसके फर्दर नॉर्थ में है, ज़्यादा दूर नहीं है, धर्मकोट से पहले ही है। और जो नीचे की दरार है वो यहाँ से आप घरों खास से लेते हुए चढ़ी आपकी चिल गाड़ी से पास करती हुई यहाँ से निकलती है पालमपुर की तरफ। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को भवन निर्माण के लिए भूकंप रोधी सुलभ एवं सस्ती तकनीक विकसित करनी चाहिए, जिससे आम आदमी को आसानी हो। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।